बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक जादुई गुफा थी। उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वह लोगों की हर इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन यह गुफा इतनी आसान नहीं थी। वह गुफा एक खतरनाक राक्षस के नियंत्रण में थी, जो किसी को भी अंदर जाने से पहले एक कठिन परीक्षा देता था। गुफा के पास के गांव में लोग उस राक्षस और गुफा से डरते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो भी गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। इस डर से गांव वालों ने गुफा के पास जाना छोड़ दिया। एक दिन उस राज्य के राजा को गुफा के खजाने के बारे में पता चला। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह गुफा का रहस्य पता लगाए और खजाना लेकर आए। सेनापति ने अपने सैनिकों के साथ गुफा की ओर कूच किया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो अचानक एक बड़ा और भयंकर राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। राक्षस गरजता हुआ बोला, यह गुफा तुम्हारी लालच को सहन नहीं कर सकती। यहां केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका दिल शुद्ध और निस्वार्थ हो। सेनापति और सैनिक राक्षस की बातों को अनसुना कर गुफा में घुसने की कोशिश करने लगे। राक्षस ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में आकर राक्षस ने अपनी शक्तियों से सभी सैनिकों को गुफा के अंदर पत्थर बना दिया। गांव के लोगों में इस घटना से भय फैल गया। तभी एक साधु गांव में आए। साधु गुफा के द्वार पर पहुंचे। राक्षस ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे तपस्वी, अगर तुम गुफा में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। बताओ, तुम्हारी इस गुफा में आने की क्या इच्छा है? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे न तो खजाना चाहिए और न ही कोई शक्ति। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्या सिखाने आए हो। राक्षस ने साधु की परीक्षा लेने के लिए पहली चुनौती दी। उसने साधु के सामने एक थाल रखा जिसमें सोने और हीरे के गहने थे। उसने कहा, यदि तुम इनमें से कुछ ले सकते हो तो ले लो, लेकिन याद रखना, जो लोग इन्हें चाहते हैं वे अपनी इच्छाओं में फंसकर यहां से बाहर नहीं जा सकते। साधु ने थाल की ओर देखा और कहा, यह सब मेरे किसी काम का नहीं। सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। यह सुनकर राक्षस मुस्कुराया और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब राक्षस ने दूसरी परीक्षा दी। उसने कहा, यहां से आगे जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। सोचो, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे त्यागने से तुम्हारा मन विचलित हो सकता है? साधु ने कहा, मेरे पास कुछ भी कीमती नहीं है सिवाय मेरे अहंकार के, और मैं इसे त्यागने के लिए हमेशा तैयार हूं। राक्षस यह सुनकर हैरान रह गया और कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। आखिरकार राक्षस ने साधु को गुफा के अंदर जाने दिया। गुफा के भीतर साधु को असंख्य खजाने और चमचमाते हीरे जवाहरात दिखे, लेकिन साधु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी गुफा के बीच से एक प्रकाश निकलने लगा और राक्षस ने अपनी असली पहचान प्रकट की। राक्षस ने कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन लालच के कारण मुझे श्राप मिला और मैं राक्षस बन गया। इस गुफा को मेरे श्राप से मुक्त करने के लिए एक निस्वार्थ और त्यागी व्यक्ति की जरूरत थी। तुम्हारे त्याग और निस्वार्थता ने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह गुफा केवल सच्चाई और परोपकार के लिए खुली रहेगी।